हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी। दिस इज़ विनोद कुमार गर्ग। ये वीडियो है उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्रेपरेशन कर रहे हैं फॉर द ड्राइवर एग्ज़ाम फॉर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए हुआ था उसमें पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मनुष्य के कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है? तो इसका आंसर आएगा कोलाजन। कोलाजन एक प्रोटीन का नाम होता है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है, जैसे बोन, जॉइंट्स, ब्लड, ये सब कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी मीन्स। करेंसी का डिवैल्यूएशन करना, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है बेसिकली वैल्यू को कम करना। ठीक है, तो करेंसी किसी भी कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, जैसे हमारी रुपया है भारत की। तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी की कीमत में कमी लेके आना, उसको डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैपस्टोन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। कैपस्टोन नाम के सैटेलाइट को हम अखबारों में हाल ही में पढ़ चुके हैं। तो ये सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना एक वीकली जर्नल है, ये किसका जर्नल है? तो इसका आंसर आएगा इट्स द जर्नल बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया। किस कंट्री की इंटरनेशनल के अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री लॉन्गेस्ट है भारत के साथ? तो इसका आंसर आएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6 है विंड्स एंड एयर करंट डिफर इन द एस्पेक्ट दैट। विंड करंट और एयर करंट में क्या भिन्नता होती है, क्या डिफरेंस होता है? इसका आंसर आएगा विंड्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ऑफ एयर। जो विंड्स होती हैं वो अलोंग द सरफेस मूवमेंट्स होती हैं एयर की, यानी कि हवा की। वाइल एयर करंट्स आर द वर्टिकल मूवमेंट्स। जो एयर करंट होता है वो एयर की वर्टिकल यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। भारत की कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? तो ये आएगा आंसर 7500 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है फ्रिक्शन फोर्स एक्ट। तो इसका आंसर आएगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि जिस दिशा में हमारे किसी वाहन की गति होती है तो उसके एग्जैक्ट उल्ट दिशा में फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं किसी वाहन के, किसी व्हीकल के, तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स की यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। किस भारत की नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा गोदावरी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज द वेन्यू ऑफ 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम हेल्ड इन 2022। तो इसका आंसर आएगा पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। जो ठोस बॉडी होती है, सख्त बॉडी होती है, तो उसका जो मास का केंद्र बिंदु कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर आएगा इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। क्वेश्चन नंबर 12 इफ अ कार इज ट्रेवलिंग नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड एंड इट ब्रेक्स आर अप्लाइड इट विल। अगर एक कार नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही है और हम उसके ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट किस दिशा में करेगी? तो इसका आंसर आएगा एक्सेलरेट टू द साउथ। हमेशा अपोजिट दिशा में फ्रिक्शन फोर्स काम करती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इट मूव्स विद द वेलोसिटी v द पावर विल बी। अगर किसी वाहन के ऊपर एफ फोर्स लगती है और वो v गति से दौड़ता है तो पावर कितनी होगी? तो इसका आंसर आएगा फोर्स इनटू वेलोसिटी। आंसर आएगा एफ इनटू वी। क्वेश्चन नंबर 14 विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया।
भारत में किस राज्य की कोस्ट लाइन यानी कि बंदरगाह सबसे ज़्यादा बड़ी है? तो इसका आंसर आएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में एक बिल्कुल स्थिर गति से यानी कि जो चेंज ना हो उस गति से घूम रही है, तो उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किस में चेंज होएगी? तो इसका आंसर आएगा इन डायरेक्शन ओनली। जो इसकी गति होती है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होती है, दोनों में सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा जब वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, सो डायरेक्शन ओनली चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में। सो ये थे 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर जो प्रीवियस ईयर ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए, जो कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली पूछे गए हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कंप्लीट नोट्स PDF परचेज करने के लिए 98763 71788 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।